अनुपात को हल करना सीखते हैं। देखिए जिसमें कार्यपत्रक 1 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। उदाहरण 1 दे रखा है 16 और 6 का। तो देखिए 16 ऊपर और 6 बटे में, फिर इनको किसी पहाड़े से आप कैंसिल कर लीजिए। देखिए इन्होंने 2 से कर रखा है, 2 तिया 6 और 2 अठी 16, तो इसका अनुपात हो गया 8:3, है ना। ये देखिए यहाँ अनुपात में लिख दिया है बटे से अनुपात में। इसी प्रकार से यहाँ पहला भाग आपको दे रखा है 12 और 16। तो देखिए अपन क्या करेंगे, 12 को ऊपर और 16 को नीचे, यानी कि 12/16। अब ये कैंसिल हो रहे हैं तो इनको कैंसिल कर दीजिए। देखिए 2 के पहाड़े से कर लेते हैं, 2 छंग 12, 2 अठी 16, क्या आ जाएगा ये 6/8। आप इनको फिर कैंसिल कर लीजिए 2 के पहाड़े से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, बराबर क्या आ जाएगा 3/4। तो ये इसका अनुपात क्या हो जाएगा 3:4। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ लिखिएगा आप 3:। चौथे भाग में आपके पास संख्या है 45 और 105, यानी कि 45/105 कर लीजिए। कोई ऐसा पहाड़ा सोचिए जिससे ये दोनों ही विभाजित हो जाए। तो 15 का है ना, आप 3 से विभाजित कर सकते हो ना। 15 का यदि याद हो तो 15 तिया 45, 15 सत्ते 105, यानी कि 3/7। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 3:7। तो यहाँ पर लिखिएगा आप बराबर करके 3:7। ठीक है, अब देखिए 21 और 33, तो 21/33 कर लीजिए, है ना। और देखिए 3 के पहाड़े से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 7/11, है ना। अब ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, इसलिए इसका अनुपात हो जाएगा 7:11। तो यहाँ पर लिखिएगा आप 7:11। अब लास्ट बचा है अपने पास 11 और 88, तो 11/88। अब देखिए ये 11 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 11 एकम 11, 11 अठे 88, तो 1/8। इसका अनुपात हो जाएगा 1:8। तो यहाँ लिखिएगा बराबर 1:8। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित संख्याओं को दिए गए अनुपात में बांटिए। देखिए पहला है 150 को 2:3 के अनुपात में। देखिए जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आप मान लेना, माना कि अनुपात, इसको x में मान लेंगे अपन, तो 2x और 3x के अनुपात में है। अब आपको पता है कि ये यदि इस अनुपात में होगा तो इसका योग कितना होगा 150। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं अपन, 2x प्लस 3x बराबर 150 के बराबर रख दीजिए आप, है ना। तो देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5x बराबर 150। ये गुणे में जो संख्या है इसको पक्षांतर करके बटे में ले लीजिए, तो x बराबर 150/5। अब 5 से इसमें भाग दे दीजिए आप, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 0 का 0, x बराबर कितना आ गया 30। ठीक है, अब इसको अनुपात में बांटना है। तो देखिए पहला अनुपात आपके पास 2x हैं, तो 2x यानी x का जो मान आपने निकाला है वो मान रख दीजिए, तो 2 × 30 बराबर आ जाएगा 60। और दूसरा है 3x, तो 3x को x का मान रख देंगे, तो 3 × x के स्थान पर जहाँ x है वहाँ 30 रखा, तो 3 तिया 9, 0 का 0, है ना। तो अनुपात में यदि आप इसको बांटोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 60:90, है ना। तो 60 और 90, है ना। 240 को 7:5 के अनुपात में बांटना है, तो इसको x मान लीजिए पहले आप, माना कि अनुपात 7x और 5x के अनुपात में है। तो देखिए अब इन दोनों का योग जो है वो किसके बराबर होगा 240 के बराबर। तो इनको जोड़ लेते हैं, 7x प्लस 5x बराबर 240। 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12x बराबर 240। गुणे वाला पक्षांतर करके बटे में ले लीजिए, तो बटे में 12 का भाग देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 0 का 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 20। अब निकाल लीजिए आप, है ना। तो देखिए पहला आपके पास है 7x, तो यहाँ पर 7 गुणित x के स्थान पर x का मान कितना आया 20। अब 7 दूनी 14 और ये 0 ऐसा कैसे लग जाएगा, तो 140। और दूसरा आ जाएगा 5x, तो देखिए 5 गुणित x के स्थान पर 20 रख देंगे, तो 0 का 0 आ जाता है, 5 दूनी 10, है ना, 100 आ जाएगा। तो
यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 140 और 100। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। अब देखिए तीसरे में 100 को 7:3 के अनुपात में बांटना है ना। तो माना कि अनुपात 7x और 3x के अनुपात के रूप में है। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 100। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, है ना। तो देखिए 7x प्लस 3x किसके बराबर होगा? 100 के बराबर। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10x बराबर 100। गुणे वाला पक्षांतर करके बटे में ले लीजिए, तो 100/10। 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर इसका आ जाएगा 10। तो x बराबर क्या आ गया आपके पास? 10। अब निकाल लीजिए आप, है ना। तो अपने पास पहला है ये 7x। तो 7x से x का मान रख दीजिए, 7 गुणित 10, तो ये हो जाएगा 70। और दूसरा था 3x, तो 3 गुणित x के स्थान पर x का मान कितना है? 10, तो ये हो जाएगा 30। तो 70 और 30 होगा तीसरे में। तो यहाँ पर लिख देंगे 70 और 30। ठीक है, अब देखिए चौथे में क्या संख्या है आपके पास? 2100 यानी कि 2100 को बांटना है 4:3 के अनुपात में। तो मान लेते हैं, माना कि अनुपात 4x और 3x के अनुपात में है ना, के अनुपात में है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इनका योग किसके बराबर होगा? 2100 के बराबर। तो इनको 4x प्लस 3x का योग बराबर 2100। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं, तो 4 और 3 7x बराबर 2100। गुणे वाला पक्षांतर करके बटे में ले लीजिए आप, तो ये बटे में 7 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 2 जीरो है, तो 2 जीरो लग जाएंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 300। अब अनुपात निकाल लीजिए आप। देखिए 4x है, x के स्थान पर x का मान रख दीजिए, 4 गुणित 300। 4 तिया 12 और 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए, है ना। और दूसरा है अपने पास 3x। तो देखिए 3 गुणित x के स्थान पर 300, तो 3 तिया 900। ठीक है, 2 जीरो लग गए, तो 1200 और 900। तो यहाँ पर आंसर लिखिएगा आप 1200 और 900। ठीक है, अब देखिए पांचवें भाग में आपके पास 56,000 को 5:2 के अनुपात में। तो माना कि अनुपात 5x और 2x के अनुपात के रूप में ना, तो इनका योग जो है 56,000 के बराबर आएगा। तो देखिए 5x प्लस 2x बराबर 56,000। दोनों को जोड़ लीजिए, तो 5 और 2 7x हो जाएंगे। गुणे वाला पक्षांतर करके बटे में ले लीजिए, बटे 7, 7 या 8 56 है ना। 8 बार जाएगा भाग, 3 जीरो से लग जाएंगे, तो x बराबर 8000। अब x का मान आ गया। देखिए पहला अनुपात अपने पास 5x है, तो 5 गुणित x के स्थान पर 8000, तो 8 पंजे 40,000 आ जाएगा। और अगला है 2x, तो 2 गुणित 8000 है ना। x का मान किसके बराबर आ जाएगा? 8 दूनी 16 और 3 जीरो है, ऐसे कैसे लगा दीजिए, तो 40,000 और 16,000। तो यहाँ पर लिखिएगा आप 40,000 और 16,000 है। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न है 880 को 2:3:5 के अनुपात में बांटिए। तो इसको मान लेते हैं, माना कि अनुपात 2x है ना, x मान लीजिए, कामा 3x और 5x के अनुपात के रूप में है। तो देखिए इनको जोड़ेंगे अपन, तो इनका योग किसके बराबर आ जाएगा? 880 के बराबर है ना। तो जोड़ लीजिए इनको, 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 880।
अब देखिए 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 और 5 10 x, गुणे वाला पक्षांतर करके बटे में ले लीजिए तो 880 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल तो x का मान हो जाएगा 88। ठीक है, अब अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए पहला है आपके पास 2x, तो 2x, x के स्थान पर x का मान 2 गुणित 88, गुणा कर दीजिए आप। 2 8 16 की 6, हासिल आएगा 1, फिर 2 8 16 और 1 17, 176। फिर दूसरा है 3x, 3 गुणित 88 है ना, x के स्थान पर ये मान रखते हैं अपन, गुणा कर दीजिए। 3 8 24 की 4, हासिल आए 2, फिर 3 8 24, 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26, तो 264। और तीसरा है आपके पास 5x, 5 गुणित 88, तो 5 8 40 की 0, हासिल आए 4, फिर 5 8 40 और 4 44, तो 440। तो के अनुपात में बांटने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, पहला तो हुआ 176 कामा 264 और 440। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न है, किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई त्रिभुज है जिसके कोण जो है ये और ये है ना, 2:3:4 के अनुपात में है ना, तो मान लेते हैं, माना कि इनको x के रूप में मान लीजिए आप, 2x 3x और 4x के अनुपात के रूप में है। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री है ना, यहाँ पर लिख दीजिए आप। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, तो इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे अपन है ना, तो देखिए 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर है ना, ये 180 के बराबर। अब देखिए 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 और 4 9x बराबर 180। अब गुणे वाला पक्षांतर करके बटे में ले लीजिए तो 180 बटे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0 का 0, तो x बराबर क्या आ गया आपके पास 20। तो अब कोण निकाल लेंगे अपन। देखिए पहले आपने क्या माना था 2x, तो 2x 2 गुणित x के स्थान पर 20, 0 का 0, 2 दूनी 4, 1 आ जाएगा 40 डिग्री। फिर दूसरा है 3x है ना, तो 3 गुणित x के स्थान पर 20, तो 0 का 0, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। और अगला है 4x, तो 4 गुणित x के स्थान पर 20, 0 का 0, 4 दूनी 8, तो ये 80 डिग्री। ठीक है, तो अनुपात में है तो क्या पूछा था प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखेगा आप अतः कोण क्या हो जाएगा, पहला आया आपके पास 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न है, 440 रुपये को ए और बी के मध्य 6:5 के अनुपात में विभक्त करें। तो माना कि ए को 6x और बी को 5x रुपये मिले है ना, x मान लेते हैं अपन। तो देखिए इनका योग कितना आएगा 440 के बराबर। तो देखिए मैं जोड़ देता हूँ 6x प्लस एक और क्या है 5x बराबर कितना हो जाएगा 440। तो इनको गिनेंगे अपन, तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11x बराबर 440। गुणे वाला पक्षांतर करके बटे में ले लीजिए तो 440 बटे 11, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 0 का 0 है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा 40। तो देखिए a को कितना मिलेगा, a को 6x है ना, तो 6 गुणित x के स्थान पर 40, तो गुणा कर दीजिए 4 छम 24 है ना, 0 का 0 आ जाएगा, 4 छम 24 या 6 चौक 24 है ना, 240 रुपये। और b को 5x है अपने पास, तो 5 गुणित x के स्थान पर 40 रख दीजिए, 5 चौक 20, 0 का 0 यानी कि 200 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन अतः ए को रुपये 240 और
बी को रुपए 200 मिलेंगे। प्रश्न है 50 बच्चों की कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:3 है, तो छात्र और छात्राओं की संख्या ज्ञात करें। तो माना कि अब मान रख दीजिए आप, है ना, छात्रों का अनुपात 2x था, तो इसमें 2x 2 गुणित x के स्थान पर 10 यानी कि 20 हो जाएगा, और इधर 3x था तो 3 गुणित 10 बराबर कितना हो जाएगा 30, है ना। तो अतः ठीक है।